पहले आप विजुअल देखिए, उसके बाद में हम आपको विस्तार से बताएंगे यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। पहले आपको बता दें, जम्मू के न्यू प्लाट इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कंपनी जो है चलाई जाती है, मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले हम अंदर आएंगे फिर आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये तोड़ फोड़ जो है की गई है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉई जो रिसेप्शनिस्ट का यहाँ पर काम करते थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, पर हम इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले फिलहाल आप पहले ये देखिए यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है। ये सामने चेयर देखिए, फर्नीचर देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर इस तरह की बची नहीं है जो यहाँ पर तोड़ी ना गई हो। हम इनसे भी बात करेंगे। पहले हम आपको पूरा यहाँ पे मुआयना करवाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर टूटी हुई हैं। यहाँ पर राजीव जी दिखाइएगा, राजवीर जी ये देखिए आप, यहाँ पर एलईडी है और ये देखिए बिल्कुल पाँव के निशान जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। एलईडी तोड़ दी गई है और यहाँ पे मैनेजर साहब सामने यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर आपको बता दें तोड़फोड़ जो की गई है। यहाँ के जो एम्प्लॉइज है उनसे बातचीत करने की पहले कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। पहले आइए, मैं लेट आऊंगी 10:30 तक, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 10:30 तक आ जाइएगा। तो वो 12 बजे के अराउंड आए, तो मैंने उनसे पूछा ये कोई टाइम नहीं होता है मैम ऑफिस आने का। तो वहाँ से मेरे को बोलते हैं कि आप मेरा ना अकाउंट क्लियर कर लीजिए, जितनी मेरी सैलरीज वगैरह बनी है आप मेरे को दे दीजिए। मैंने कहा, बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैं आपकी सैलरी दे देता हूँ, अकाउंट्स क्लियर करने के बाद आप जा सकते हो, मैंने ऐसे बोला। और उसके बाद वो अंदर गए और मैम के टेबल पे हाथ मारने लगे और कापी मारी उनके मुंह पे और बदतमीजी से बात करने लगे। तो मेरे पास एम्प्लॉयर मेरे पास आए, काफी घबराई हुई। हाँ एम्प्लॉयर आए मेरे पास, तो बोलने लगे सर वो ना थोड़ा हाइपर हो चुके हैं। मैंने उनको बड़े काम से यहाँ पे बिठाया, मैंने बोला कोई बात नहीं। बोलते मैम ने मेरे से बदतमीजी से बात की। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हम भी पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और कम से कम भी हमने 2000-3000 लोगों को ट्रेनिंग्स दी हुई है यहाँ पे। आप ऑनर है इस कंपनी की? हाँ सर, मैं ऑनर हूँ यहाँ पे। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनको सैलरी दे दी, अकाउंट्स क्लियर करके वो चले गए, वो बाहर बैठे थे। उसी के बाद उनके फियांसे आए और उनकी सेकंड सिस्टर सिमरन, वो हमारे सेकंड ब्रांच में काम करते हैं, वो भी वहां से आ गए। तो उसके बाद वो बदतमीजी से बात करने लगे, तू क्या करेगा, ऐसी ऐसी वल्गर लैंग्वेजेस यूज करने लगे। तो हमने उनको बड़े प्यार से बताया आप बैठो, बोलते हम नहीं बैठ सकते हैं। मैंने कहा मैम बैठ के ही बात हल हो चुकी है, आप सिर्फ अपना एंड देख रहे हो कि आपकी बहन ने कुछ भी कहानी आपको सुनाई, आप मेरे से भी तो बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं हमें नहीं सुनना है, हमें अपनी बहन पे भरोसा है। तो ऐसे बात सिंपल सी एक बात बताइए, जब यहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है जी, उस टाइम पे यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज थे आप? सर हम 3 एम्प्लॉयर्स थे और फिर कुछ टाइम के बाद 25 से 26 लड़के आए, हमें नहीं पता है वो कौन है। 25 से 26 लड़के? जी सर। वो कौन थे और कहाँ से आए? सर कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। आप ऑफिस कब से चला रहे हैं? और उन्होंने यहाँ पे बताइए ऑफिस कब से चला रहे हैं? सर मैं 2020 से ऑफिस चला रहा हूँ। ये यहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड रखे हैं, कुछ ऐसा रखा है? कुछ हमने सर कैमरा रखा हुआ था, जो मार्केट में मिलते हैं पेन ड्राइव वाले, वो हमने लगा के रखे हुए थे, वो लेके गए, बट मेरे पास मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है उनका, वही लड़के। अच्छा, वो यहाँ से लेकर चले गए। कैमरे आपके पास तो कुछ अभी सीसीटीवी फुटेज है? आई थिंक मेरे पास मेमोरी कार्ड है, मैं आपको देता हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। पुलिस के पास आप पहुँचे हैं? हाँ मैं पुलिस के पास चला गया हूँ। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है? पुलिस ने जस्ट एप्लीकेशन लिखी और बोला एसएचओ है नहीं ऑफिस में, तो हम एसएचओ जब आते हैं तो तब हम आपकी कंप्लेन लिखवाते हैं। और जब हमने पुलिस को भी कॉल किया, पहले ये यहाँ पर ये वारदात हुई है सर ये अराउंड 12 बजे जैसे अगर वो आए हैं तो उसी के बाद ही ऐसा पुलिस यहाँ पर पहुंची है? सर पुलिस पहुंची थी यहाँ पे 1 बजे के अराउंड, 1:30 बजे के अराउंड, 1:30 बजे से। क्या कहा गया आपको? वो आए वीडियो वगैरह बना के लेके, बोलने का एप्लीकेशन दे दो, आप पुलिस स्टेशन। जिस तरह से आप कह रहे हैं 25 से 26 लोग यहाँ पर आए हैं, आपका ये कहना है? जी जी सर। 25 से 26 लोग जब यहाँ पर पहुंचे हैं, बाहर यहाँ पर काफी लंबी लेन है, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आपने को चेक की है? बिल्कुल सर, अपोजिट आप देखेंगे साइड घर में हमारा सीसीटीवी कैमरा उनके लगा हुआ है, वहाँ पे हम आपको उनके फेसेस दिख जाएंगे कितने लोग। आप अपना पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम शुभम है, मैं ये आप ही रन करते हैं सारा यहाँ पर? हाँ सर, मैं वननेस नेशन को रन में ही कर रहा हूँ। तो क्या इसका पूरा नाम क्या सर? वननेस नेशन। वननेस नेशन। हाँ। तो ये जो जितनी भी तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है, ये किसके द्वारा, उन्हीं के द्वारा की गई? ये उन्हीं की फैमिली मेंबर्स ने करा हुआ है और उनके ब्रदर्स ने, ब्रदर्स के कुछ फ्रेंड्स थे, गैंग्स थे। सर मुझे एक बात की समझ नहीं है, पूरी जानकारी दीजिए, यहाँ पर कौन काम करता था, किसने तोड़ा, किस वजह से तोड़ा, ये थोड़ा बताइएगा। हाँ मैंने अभी 5 मिनट पहले मैम को बताया था। आप बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ, मेरे पास 2 एम्प्लॉयर थे जिसका नाम है आकृतिका डोगरा और सिमरन डोगरा। एक हमारी नानक नगर ब्रांच की रिसेप्शनिस्ट थी, एक हमारे सरवाल मोड़ की रिसेप्शनिस्ट थी। ये पिछले 40-45 दिनों से काम कर रहे थे। हमने इनको हायर करा हुआ था और बताया हुआ था कि आप यहाँ पे काम कर लीजिए, हम 15 डेज आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि कस्टमर से आपको कैसे बात करनी है वगैरह वगैरह। तो
उसके बाद हमने इनका क्या होता है, ये बीच बीच में छुट्टियां मारते थे, लंच ब्रेक पे 2-2 3-3 आवर्स के बाद ये रिटर्न आते थे। तो हमने इनसे बात करा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कल बताया सर नवरात्रें चल रहे हैं, मुझे पता है मैं भी एक हिंदू हूँ, नवरात्रें चल रहे हैं तो लेट हो ही जाता है। तो मैंने बताया कोई बात नहीं, बोलते हैं 10:30 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये जैसे ही 12 बजे पहुंचे तो मेरे एम्प्लॉयर बोलने लगे सर ये कौन सा टाइम है, आप तो हमें 9 बजे बुलाते हैं, 9:30 बजे बुलाते हैं, कुछ एम्प्लॉयर आपके ऑफिस में 12 बजे आ रहे हैं, ये तो इनडिसिप्लिन है। मैंने उनके साथ बात किया, मैंने कहा मैम ये कौन सा टाइम होता है ऑफिस आने का, मेरे को बताओ। अगर आपने 10:30 की कमिटमेंट की तो आपको 10:30 आना चाहिए। बस इतना ही बात बोला। हाँ, इतनी सी नोकझोंक हुई। कितने बजे के करीब आए यहाँ पर? 12 बजे के करीब और ये तोड़फोड़? सर हमारी कुछ क्लासेस भी चल रहे थे, कुछ एम्प्लॉयर भी यहाँ पे बैठे हुए थे। क्लासेस भी चल रही थी। तोड़फोड़ कहाँ कहाँ हुई ये थोड़ा बताइए सर, आप खुद आइए बताइए। ये एक तो यहाँ पर हुई है, मंदिर को तोड़ा गया। अच्छा, मंदिर को भी तोड़ा गया है। मंदिर को तोड़ा गया है यहाँ पे। और राजवीर जी आइए, आप आइए राजवीर जी। कैलकुलेटर्स वगैरह सारे सब तोड़े गए हैं, स्टॉक सारा दिखाइएगा राजवीर जी, दिखाइएगा। ये देख सकते हैं जूते मारे गए सर, आप देख सकते हैं नंबर 12 इतने गुस्से में क्यों थे ये? मुझे नहीं पता ये इतने गुस्से में क्यों थे। और हमें एलिगेशन लगा रहे थे हमने बदतमीजी से इनके साथ बात की। अगर मैंने बदतमीजी से बात की है तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियां भी हैं, वो अकेली थी, ऐसा नहीं है। एक लड़की थी वो जो एक लड़की, परिवार वाले या उनके फ्रेंड जो थे यहाँ पर आए, जो आपका कहना है? उनकी सिस्टर दूसरी ऑफिस से आई, उनका फियांसे आया और मुझे नहीं बताया उसका भाई आया। आपको इतनी जानकारी कैसी है कि उनकी बहन आई है, उनका फियांसे आया? सर मैंने अभी बताया कि उनकी एक सिस्टर है जो नानक नगर में मेरे ऑफिस में काम करते हैं। के बारे में भी आप कह रहे हैं? फियांसे उन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा था कुछ टाइम पहले और उन्होंने खुद बताया था। और ये दानिश करके कोई लड़का था जिसने मेरे को मारा, इसको यहाँ पे मारा। दानिश यहाँ पे मेरे को ही मारा गया और लड़कियों को ही मारा गया। वो जो मैम है मारा गया है सर, ये गमला मारा गया सर, और भी बहुत सारी चीजें मारी गई। ये देख सकते हैं आप, मैम को यहाँ पे मारा गया है सर। मैम आपको कैसे चोटें आई? उन्होंने स्क्रैचेस मारे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका है। क्या हुआ, आपको क्यों मारा गया है? एक्चुअली वो लोग अचानक से आ गए, बदतमीजी करने लगे, गाली गलोच, पहले तो बहुत गंदी गालियां देने लगे, गाली गलोच करने लगे, तो अचानक से वो मारपीट करने आने लगे। तो हम क्या कर रहे थे, हम उनको रोक रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप बात से मुंह से बात करो, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या इशू है। तो वो बात कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ मारने पे आए तो हम प्रोटेक्ट करने लगे जैसे ही। तो हमारे साथ भी ये देखो स्क्रैचेस मारे बहुत सारे उन्होंने, ठीक है, लड़कों ने स्क्रैचेस मारे, मेरे सिर पे गमला मारा है उन्होंने। अभी आपसे सिंपल सी एक बात पूछना चाहेंगे, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि देखो ना, इस चीज की अगर चीजें हैं, वो लोग सिंपली ये बोल रहे थे कि हमारा पुलिस वगैरह प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी पहुंच बहुत ऊपर है। अगर प्रशासन इन पे एक्शन नहीं लेगा तो इन लोगों की ना और ज्यादा वो बढ़ जाएगी, विल बढ़ जाएगी कि हम ऐसे चीजें हरकतें करते रहेंगे। वो लोग अपने आप को अगर गुंडे मान रहे हैं तो गुंडों को अभी जेल में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें इस समय हम जम्मू के न्यू प्लॉट इलाके में हैं, जहां पर एक ऑफिस है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। हमने आपको एक पक्ष तो यहां पर बता दिया, पर अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं है। अगर दूसरा पक्ष भी जो है वो संपर्क करना चाहता है, वो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, वो भी हमसे बात कर सकता है। पर हम किसी भी चीज की पुष्टि जो है नहीं, कपड़ा इलाके से हम आपको ये विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर एक ऑफिस के अंदर जो है तोड़फोड़ की गई है। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे और राजवीर को दीजिए इजाजत।